Morning students, my name is Reena Singh. I am an assistant teacher of Dr. Devendra Pal Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bilari, Muradabad. Today we shall study honeycomb, English honeycomb for class 7. Today's chapter is the ashes that bloom trees blooms. तो ये चैप्टर का नाम है राख जिसने पौधे को या पतझड़ में भी खिला दिया, फूल उगा दिया उस पर। तो ये स्टोरी है एक डॉग की, जो पेट एनिमल होता है डॉग, उसकी स्टोरी है कि उसने किस प्रकार अपने जो मालिक होता है, मास्टर होता है, उसकी हेल्प की थी मरने के बाद भी। तो आइए इस स्टोरी को समझने के लिए पहले चैप्टर को रीड करते हैं। तो चैप्टर हमारा 4 होने वाला है द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये कहानी है एक ईमानदार और कठिन परिश्रम करने वाले ओल्ड कपल यानी बूढ़े लोगों की, बूढ़े पति पत्नी की, जिनके पास क्या है, एक पेट डॉग, एक पालतू कुत्ता है। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। और जो उनके पड़ोसी हैं उन्होंने क्या करा, उसे कुत्ते को, डॉग को मार दिया। The spirit of the dog gives solace and support to his master and unexpected ways। और जो डॉग की आत्मा है, स्पिरिट मीन्स आत्मा, उसने सोलेस एंड सपोर्ट दिया अपने मास्टर को अनएक्सपेक्टेड वेज यानी उसके बुरे समय में भी। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डैमेज there lived an old couple whose only pet was a little dog। in the good old days यानी पुराने अच्छे दिनों में, डैमेज बोलते हैं 19th सेंचुरी में, जब बहुत धनी थे वहाँ पर। there lived an old couple, और एक बूढ़े पति पत्नी दंपत्ति रहते थे। whose only, उनके पास केवल एक लिटिल छोटा कुत्ता था। having no children they loved it as दो इट वर आ बेबी, उनके पास कोई बच्चा नहीं था, वे लव्ड इट, इसे ही प्रेम करते थे अपने बच्चे की तरह। द ओल्ड डैम मेड इट अ क्वेश्चन ऑफ अ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम मुको, फॉर दैट वाज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। और जो ओल्ड डैम यानी पत्नी थी बूढ़े की, तो वो क्वेश्चन है ब्लू क्रेप, वो बनाती थी चावल या और डिश बनाती थी भोजन के समय, तो उसे मुकू, फॉर इट दैट इट्स नेम, उस डॉग का नाम था मुकू। वुड सिट ऑन स्नग एज एनी कैट, जिस प्रकार से कोई कैट बैठती है उस पर, गद्दे पे, तकिए पे, उसी प्रकार से उसे बैठाल कर वो खिलाते थे। द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted। और जो काइंड लोग थे, दयालु लोग थे, वो उसे मछली बनाकर खिलाते थे और चॉप स्टिक्स यानी उसके लिए एक चम्मच बनाई थी, उससे वो उसे डॉग को खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस, और उबले हुए चावल जितना वो चाहता था। दस ट्रीटेड द डम्ब क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ शॉल। और जो द डम क्रीचर यानी जो पत्नी थी उनकी, वो उसे केवल बाहर से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी यानी अपने अंदर से भी उसे बहुत प्रोटेक्टर्स यानी सुरक्षा देती थी और उसे प्रेम करती थे। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स। जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा व्यक्ति था, वो फार्मर था, किसान था, चावल उगाता था। वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स, और वो रोज़ाना अपने खेतों पर जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो शैम, यानी जब तक वो कठिन परिश्रम करता था, सुबह से लेकर शाम तक वो खेतों पर कठिन परिश्रम करता था। सैम एज गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, पहाड़ी के पीछे जाकर वो सुबह से लेकर शाम तक बहुत कठिन परिश्रम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और प्रत्येक दिन फॉलोड हिम टू वर्क, कार्य पर उसके पीछे पीछे डॉग भी जाता था। नेवर वंस
harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms, for the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up sword on purpose to give food to the birds. और हैमिंग द वाइट हेरोन यानी जो सफ़ेद बगुले होते हैं वो उसके पैरों पर चलते थे बूढ़े व्यक्ति के, पिक अप द वार्म्स यानी जो कीड़े होते हैं ज़मीन के नीचे से निकलते हैं उन्हें खाने के लिए। एंड द ऑड फेलो वाज पेशेंट, वो क्या था, जो बूढ़ा व्यक्ति था बहुत धैर्यवान था, एंड काइंड टू एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज़ के लिए बहुत दयालु था जो जीवन देती थी, जिसमें जीवन था। एंड ऑफन टर्न अप, और वो कभी कभी सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और पक्षियों के भोजन के लिए वो पर्पस सॉर्ट करता, यानी वहाँ पर गड्ढे वगैरह खोदता और वहाँ पर चावल भी अपना भोजन भी डाल आता था। वन डे द डॉग कैम रनिंग टू हिम, एक दिन डॉग उसके पास आया, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और वह अपने पंजों से पॉज से उसके पैरों पर मारने लगा, मोशनिंग विद हिज, और इधर से उधर उसके आगे पीछे घूमने लगा। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पैट वाज ओनली प्लेइंग, पहले तो बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि वो केवल उसके साथ खेल रहा है, एंड डिड नॉट माइंड इट, और उसने उसके डॉग के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन व्हीलिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, लेकिन कुछ समय बाद डॉग ने उसे पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगन अ लाइवली स्क्रैचिंग, और तब बूढ़ा व्यक्ति फॉलोड द डॉग, डॉग के पीछे चलने लगा कुछ स्थान पर, यार्ड यानी जो उसका बगीचा था, बना हुआ खेत था उसमें, वेयर द एनिमल, जहाँ पर जो जानवर थे वो पक्षी थे, लाइवली स्क्रैचिंग यानी चहचहा रहे थे, बोल रहे थे, थिंकिंग इट वाज पॉसिबल अ बरीड बोन और बिट टू फिश, उसने सोचा कि ये था बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, यानी जो फिश मछली है यहाँ पर दबी हुई है। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ, और जो बूढ़े व्यक्ति ने भी उसे स्टक हिज हो यानी अपनी कुल्हाड़ी से कुदाली से अर्थ को खोदना शुरू कर दिया। वह लो पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, और उसे पहले क्या दिखाई दिया, एक सोने का भरा बर्तन दिखाई दिया। Thus in an hour the old couple were made rich, और एक घंटे भर में ओल्ड कपिल बूढ़े दंपत्ति वर मेड रिच धनी बन गए। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, और उसने अच्छी आत्मा ने क्या खरीदा, कुछ ज़मीन के टुकड़े खरीदे। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों को दावत दी, फीस्ट मीन्स दावत, एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नाइबर्स, और अपने जो पड़ोसी थे, गरीब पड़ोसी थे, उनके लिए दया दिखाई, उन्हें धन दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथर्ड हिम विद द काइंडनेस, और उन्होंने डॉग यानी कुत्ते की भी पीठ थपथपाई, पेटेड में पीठ थपथपाई, जब वो उनके पास आता और उसे दया से उसके साथ रहता, यानी वो उसे बहुत ही दयालुपन के साथ यानी उदारता के साथ रखते थे। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, और इसी विलेज में उन्हीं के गांव में देयर लिव्ड एक क्रूर दंपत्ति रहते थे, बूढ़ा व्यक्ति और उसकी वाइफ रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो दयालु नहीं थे और भावुक भी नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स व्हेन एवर एनी पास देयर हाउस, और वे हमेशा किक्ड यानी उसके पैर मारते, लात मारते, स्कॉल्डेड डांटते, ऑल डॉग सभी कुत्तों को, व्हेन एवर जब कभी कोई उनके घर के पास से गुजरता। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे कॉक्स्ड द डॉग into their garden and set before him bits of fish and their dainties
hoping he would find treasure for them। और उन्होंने hearing of their neighbors, उन्होंने जो पड़ोसी थे उनके अच्छे भाग्य के बारे में सुनकर they coaxed the dog, उन्होंने कुत्ते को बुलाना शुरू कर दिया into their garden, अपने बगीचे में, and set before him bits of fish, और उसे खाने के लिए मछली दी, and their dainties, और अच्छा टेस्टी भोजन दिया, स्वादिष्ट, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रीजर, तो इस आशा से, उम्मीद से कि वो उनके लिए खजाना ढूंढेगा। ट्रीजर मीन्स खजाना। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द कपल क्रूअल पेयर, लेकिन कुत्ता बहुत डरा हुआ था इस क्रूर दंपत्ति से। वुड नाइदर ईट नॉर मूव, और उसने कुत्ते ने ना ही कुछ खाया और ना ही वहाँ से गया। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद दैम, और तब उन्होंने ड्रैग्ड हिम आउट द डोर, उसे दरवाजे के अंदर बंद कर लिया, स्पेड हो विद दैम, और उससे वहाँ पर खोदने के लिए कहा। नो सुनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोविंग इन द गार्डन देन ही बिगन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड, और वहाँ पर जल्दी ही, यानी कोई नहीं देख रहा था, तो डॉग ने पाइन ट्री के नीचे खोदना शुरू कर दिया। उसके गार्डन में पाइन ट्री के नीचे गया और तब वहाँ पर बिगन टू पा, अपने पंजों से ग्राउंड को खोदना, मैदान को खोदना शुरू कर दिया। एज इफ अ माइटी ट्रीजर्स ले बीनीथ, जैसे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा खजाना हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, और जल्दी से ही उसकी पत्नी ने, जो क्रूअल दंपत्ति था उसमें पत्नी ने अपने हाथ में फावड़ा लिया और वहाँ पर खुदाई शुरू कर दी। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय, और जो मूर्ख, जो लालची थी बूढ़ी औरत, वह आनंद से नाचने लगी। देन द कोविटियस ओल्ड फेलो विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रॉन विद अ हो बिगन टू डिग, और जैसे ही उसने कविटियस यानी लालची लोगों ने उसे स्पेड यानी वहाँ पर मिट्टी को फैलाया, ओल्ड क्रॉन यानी खोदना शुरू करिए, विदा हो अपनी कुल्हाड़ी से, बिगन टू डिग, और एक गड्ढा कर दिया। बट देयर वाज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था और क्या थी, एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा था। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेज, और जो उसकी स्मेल थी, बदबू आ रही थी, उससे क्या हुआ, उन्होंने अपने सामान, अपने जो टूल्स थे, औजार थे, वो फेंक दिए और अपनी नोज़ बंद कर ली। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और जो डरा हुआ था कुत्ता, उसे बूढ़े व्यक्ति ने पैरों से मारा और जब तक मारा तब तक वो मर नहीं गया। एंड द ओल्ड वुमैन फिनिश्ड द वर्क बाय नीडली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और तभी उसे मरे हुए कुत्ते को भी जो ओल्ड वुमैन ने अब उसके सिर पर अपनी कुदाल शार्प होती उसे मार दिया, यानी मरे हुए कुत्ते को भी उसने, बूढ़ी स्त्री ने मारा। They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass, और कारकोस होती है उसकी डेड बॉडी, और उन्होंने क्या किया, उसी गड्ढे में उसकी डेड बॉडी को दबाकर उसके ऊपर मिट्टी का ढेर कर दिया। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child, और जब ऑनर ऑफ द डॉग यानी डॉग के मालिक ने सुना उसके कुत्ते के, उसके पालतू जानवर के मृत्यु के बारे में, तब उन्हें क्या हुआ, बहुत शोक हुआ, बहुत दुख हुआ। एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, जैसे कि उनका अपना बच्चा चला गया हो, मर गया हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और वो रात में उसके पाइन ट्री के नीचे गए। He set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers, और उन्होंने set up some
बैम्बू ट्यूब से गार्डन में क्या बनाई, आर यूज बिफोर टॉम, उसकी जो बनाई क्या कहते हैं उसे टॉम्ब बोलते हैं, जहाँ पर मर जाते हैं लोग उसे टॉम्ब बोलते हैं, जहाँ क्या बनाते हैं उनकी स्मृति में, तो स्मृति में जो एक मजार टाइप किसी बनाते हैं उसे टॉम्ब बोलते हैं। वहाँ पर उन्होंने मैदान में उसके बम्बू ट्यूब्स के ऊपर ग्राउंड में बनाई। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उसके ऊपर कुछ ताज़े फूल डाले। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक ऑफ इंसेंस, और तब उन्होंने एक उस पर वाटर डाला और ट्रे फूड और ग्रेव और एक ट्री बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस से वहाँ पर दफनाए या दबाए। ही मॉन्ड अ ग्रेट वाइल्ड ओवर हिज पैट, और उन्होंने बहुत दुख व्यक्त किया अपने पैट के ऊपर। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, और उसे कई नामों से पुकारा। एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जीवित हो। यानी उन्होंने उसके ऊपर जो टॉम बनाई उसके ऊपर बहुत सारा शोक व्यक्त किया जैसे कि वो जीवित हो और उनका बिल्कुल चाइल्ड हो। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, और उसी रात को स्पिरिट ऑफ द डॉग की आत्मा उसे सपने में दिखाई दी बूढ़े व्यक्ति को, और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक हिम टू द मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस। तो उसने कहा कि कट डाउन द पाइन ट्री, उस पाइन ट्री को काट लो जो मेरी ग्रेव पर है, और उससे क्या बनाओ, एक मोर्टार यानी एक प्याला बनाओ और उसमें राइस पेस्ट्री डालो और एक मिल फॉर योर बीन सॉस, और उससे क्या करो, एक सॉस बनाओ। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long। इसलिए ओल्ड मैन चॉप द डाउन ट्री, उन्होंने बूढ़े व्यक्ति ने उस पेड़ को काटा और उसके बीच में से 2 पार्ट किए। 2 फीट लॉन्ग, 2 फीट लंबे 2 पार्ट किए। विथ ग्रेट लेबर पार्टली बाई फायर पार्टली बाई द चीजल ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज स्मॉल बाउल, और उन्होंने उसे बीच में से परिश्रम करके पार्टली बाई फायर कुछ हिस्सा आग से जला के, पार्टली बाई द चेजल कुछ काट कर उसे क्या बनाया, एक बीच में से होलो प्लेस गहरा किया और उसे ऐसा बना लिया जैसे एक स्मॉल बाउल यानी कटोरा हो। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, और उस पर एक लंबा हैंडल लगाया लकड़ी का। सच एज इज़ यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, और इसका यूज़ उन्होंने चावल को पलटने के लिए किया। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, और उन्होंने न्यू ईयर यानी नए साल के समय में कुछ चावल और पेस्ट्री बनाने की उनकी इच्छा हुई। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड ग्रैनी पुट इट इनटू मोर्टार, और जब चावल बॉयल हो गए, उबल गए, तो ग्रैनी ने यानी उसकी पत्नी ने उसे मोर्टार में यानी उस कटोरे में पलटा या डाला। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मैश इनटू डग एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और वो सारा जो चावल था वो बहुत बाउल्स फेल हैवी यानी बहुत महसूस हो रहा था, बहुत भारी, और उसकी पेस्ट्री जो थी जो रेडी हो गई, तैयार हो गई थी फॉर बेकिंग यानी परसने के लिए। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, लेकिन अचानक क्या हुआ, जो पूरा बर्तन था वो किससे भर गया, एक सोने के सिक्कों के ढेर से में चेंज हो गया, बदल गया। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain, और जब उसने औरत ने अपने हाथ पर हैंड पर उसे पलटा तब उसे महसूस हुआ कि जो उससे गोल्ड था वो बारिश की तरह निकल रहा था, यानी सॉस नहीं निकल रहा था जो बनाया था, उससे क्या निकल रहा था, सोना निकल रहा था।
Meanwhile, the invoice never peeped in at the window when the boiled beans were being ground. जब उसी समय इन्वॉइस यानी जो ईर्ष्यालु थे, नाइवर पड़ोसी जो उनसे द्वेष रखते थे, जलते थे, वो अपनी खिड़की से झांक रहे थे जब वो उसे बॉइल्ड में को पलट रहे थे, जो दाने थे उसे ग्राउंड में यानी जो मैदान में यानी अपने हाथ से नीचे को डाल रहे थे। तो उसी समय जो पड़ोसी था क्रूअल जो ईर्ष्यालु वो झांक रहा था। गॉडी मी क्राइड द ओल्ड हैग एज शी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। और उसे क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, चिल्लाया वो कि उसने देखा है कि जैसे कि जो सॉस है वो किस में सॉस बदल गया है येलो यानी पीले सोने में। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold। और कुछ मिनट के अंदर ही जो उसका टब था, बर्तन था, वो किससे, मास ऑफ गोल्ड यानी सोने से पूरी तरह भरकर चमक रहा था। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। और इस प्रकार जो ओल्ड कपल थे, बूढ़ा दंपत्ति, वो दोबारा से क्या हो गए, धनी हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विग्ड नेवर कम एंड बोरोड द मोर्टार एंड मैजिक मिल। और अगले दिन जो क्रूड नेवर पड़ोसी थे उनके, वो आए और उन्होंने बोरोड द मोर्टार को उधार मांगा यानी कुछ दिन के लिए। मोर्टार और मैजिक मिल को उन्होंने जादुई उस कटोरे को उधार के लिए उनसे मांग कर ले गए। दे फिल्ड ऑन विद बॉइल्ड राइस एंड अदर बीन्स। उन्होंने उसमें फिर दोबारा से उसे भर दिया राइस से और अन्य दानों से। देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। और उसने जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने उसे चलाना शुरू कर दिया और उस स्त्री ने उसे कूटना प्रारंभ कर दिया। बट एट द फर्स्ट बिलो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फुल मास ऑफ बॉम्ब्स। और लेकिन क्या हुआ कि पहले ही उन्होंने उसे देखा तो वो पेस्ट्री और सॉस था वो बदल गया था, मास ऑफ बॉम्ब्स यानी कीड़े मकोड़ों में बदल गया था। स्टिल मोर एंग्री एट दिस। इससे क्या हुआ, बहुत क्रोधित हुए। दे चॉप्ड एट द मिल इनटू द पीसेस। उन्होंने उसे मिल को काट दिया कई टुकड़ों में। टू यूज़ एज फायरवुड। और उसे उसकी लकड़ी को जला दिया। तो आपने इस चैप्टर में का एक्ट नंबर 1 पढ़ा है और एक्ट नंबर 2 यानी आगे की स्टोरी आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में।